बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जिसका नाम है शरारती बिल्लू की होली। अब जानते हैं कि शरारती बिल्लू ने होली कैसे मनाई और अपनी शरारत से कैसे उसने लोगों को परेशान किया। पाठ परिचय। अपनी खुशी के लिए किसी को कष्ट पहुंचाना बिल्कुल सही नहीं है। जो ऐसा करता है वह निश्चित रूप से सजा का हकदार होता है। कई बार हमारी शरारत दूसरों के साथ साथ हमारे लिए भी कष्ट का कारण बन जाती है। इसलिए खेल और शरारतों में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और त्योहारों पर कभी कोई अमर्यादित व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब ये किस संदर्भ में कहा गया है, ये इस पाठ को पढ़कर ही पता चलेगा। तो आइए इस पाठ को पढ़ लेते हैं। जब भी होली आती है, बिल्लू को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। उस समय होली क्या आती थी, बिल्लू को तो जैसे लोगों को परेशान करने का सुनहरा अवसर मिल जाता था। सारा दिन हाथ में रंग भरी पिचकारी लिए शिकार की तलाश में रहता था। एक बार होली का ही अवसर था। दीनू काका हाथ में लाठी लिए धीरे धीरे चलते हुए अपनी गली के मोड़ तक ही पहुंचे थे कि ठंडे पानी की बौछार सीधे उनके मुंह पर पड़ी। अचानक हुए हमले से वह संभल नहीं पाए और पीठ के बल जमीन पर जा गिरे। हा हा हा। क्यों काका, कैसी रही? यह आवाज दीनू काका के लिए नई नहीं थी और यह कोई नहीं, उनकी गली का सबसे शैतान बच्चा बिल्लू था, जो पूरे मोहल्ले के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। ठहर बदमाश, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ, कहते हुए दीनू काका ने उठने की कोशिश की, लेकिन कमर में दर्द से वह करहा उठे और बिल्लू 9-2-11 हो गया, मतलब वहां से भाग गया। दीनू काका ने फैसला ले लिया था कि वह बिल्लू की शिकायत मोहल्ला सुधार समिति से करेंगे। कुछ ही देर में वह समिति के ऑफिस में बैठे हुए अधिकारियों को घटना का ब्यौरा दे रहे थे। अरे साहब, नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने, दीनू काका ने कराहते हुए कहा। आप सही कहते हो काका, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। हमें बिल्लू की शिकायत उसके पिताजी से करनी ही पड़ेगी, समिति के अध्यक्ष चोपड़ा जी ने सहमति जताते हुए कहा। अभी 3-4 दिन पहले ही उस लड़के ने मेरे बेटे की आंख पर गुब्बारा फेंक कर मारा था। बेचारे की आंख बुरी तरह लाल होकर सूज गई। मैं तो सभी से आपके पास आने के लिए सोच रहा था। आज जब समय मिला तो अपनी शिकायत लेकर आया हूँ। रामनाथ जी, जो समिति के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, बोले, ऐसा करते हैं, सब लोग मिलकर अभी बिल्लू के पिता के पास अपनी अपनी शिकायतें लेकर चलते हैं, वे ही कोई सही कदम उठाएं। दीनू काका ने सुझाव दिया, लेकिन वे तो अपने व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे, समिति के एक अन्य सदस्य ने बताया। तो ठीक है, तय रहा कि जैसे ही बिल्लू के पिताजी वापस आएंगे, हम सब मिलकर उनके पास बिल्लू की शिकायतें लेकर जाएंगे, चोपड़ा जी ने फैसला सुनाते हुए कहा। उधर इस फैसले से बेखबर बिल्लू अपने शिकार के इंतजार में काफी देर से छत पर बैठा बोर हो रहा था। दोपहर का समय था, इसलिए गली सुनसान पड़ी थी। अचानक बिल्लू की आंखें शरारत से चमक उठी। सामने से एक डाकिया अपनी मस्ती में साइकिल चलाता हुआ चला आ रहा था। संयोग की बात थी कि उसने साइकिल भी ठीक बिल्लू के दरवाजे के आगे ही रोकी। बिल्लू को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था। उसने बिना कोई समय गवाए पास रखी रंग भरी बाल्टी डाकिये के ऊपर उड़ेल दी। बुरा न मानो, होली है, ठहाका लगाते हुए बिल्लू छत से भागकर नीचे चला गया। उधर डाकिया भी गुस्से से बड़बड़ाता हुआ चला गया। उसके हाथ की सारी चिट्ठियां पूरी तरह से भीग गई थी और गिरकर बिखर गई थी। उन पर लिखा हुआ एक एक शब्द धुल चुका था। अगले दिन बिल्लू ने इस घटना को अपने सारे दोस्तों को खूब बढ़ा चढ़ाकर सुनाया। 2 दिन बाद एक कार बिल्लू के घर के आगे आकर रुकी और उसमें से एक सज्जन निकलकर तेजी से दरवाजे की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो बिल्लू की मां ने आकर दरवाजा खोला। क्या विजय जी का घर यही है? सज्जन ने पूछा। जी हाँ, कहिए क्या बात है, मां ने कहा। उत्सुकतावश बिल्लू भी मां के पीछे आकर खड़ा हो गया था। आपके लिए एक बुरी खबर है।
विजय जी का 4 दिन पहले चंडीगढ़ में एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल वह अस्पताल में दाखिल किए गए हैं, उस सज्जन ने बताया। सुनते ही बिल्लू की माता जी गश खाकर गिर पड़ी, मतलब उन्हें चक्कर आ गए, वो बेहोश हो गई। बिल्लू ने तेजी से आगे आकर कहा, लेकिन आप कौन हैं अंकल, और आपको यह सब कैसे पता? सज्जन ने कहा, बेटे, तुम्हारे पिताजी व्यापार के सिलसिले में मुझसे ही मिलने आए थे। उनकी दुर्घटना के तुरंत बाद मैंने तुम्हारे घर टेलीग्राम भी भेजा था, लेकिन जब 3 दिन तक कोई नहीं पहुंचा तो आज मुझे खुद आना पड़ा। बिल्लू की आंखों के सामने तत्काल वह दृश्य घूम गया जब उसने डाकिये के ऊपर रंग वाला पानी डालकर सारी चिट्ठियां खराब कर डाली थी। बरबस ही उसकी आंखों में आंसू छलक आए और पछतावे व ग्लानि से उसका मन भर आया। उसी समय बिल्लू व उसके परिवार के लोग चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। कुछ दिन बाद जब सब लोग वापस लौटे तो मोहल्ले वालों ने बिल्लू में एक बदलाव देखा। चालाक और शैतान बिल्लू अब एक गंभीर समझदार बच्चा बन चुका था और सबकी सहायता करने को हमेशा तत्पर रहता था। शिक्षण निर्देश छात्रों को त्योहारों की महत्ता का ज्ञान कराते हुए त्योहारों को मर्यादा में रहकर मनाने की शिक्षा दें, ताकि अपने आनंद में हम दूसरों को ना तो कष्ट पहुंचाएं और ना ही कोई दुर्व्यवहार करें। तो बच्चों, त्योहार मनाना अच्छी बात होती है, लेकिन त्योहारों को अपनी मर्यादा में मनाना चाहिए। जैसे आप होली खेलते हैं तो आपको किसी भी आने जाने वाले लोगों पर पानी नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप दिवाली मना रहे हैं तो पटाखे आपको इधर उधर देख के फोड़ने चाहिए कि कोई गुजर तो नहीं रहा। कई लोग क्या करते हैं कि जो कुत्ते होते हैं, जो गाय होती है, उनकी पूंछ पर पटाखे बांध देते हैं। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। त्योहारों को त्योहारों की तरह ही मनाना चाहिए। शब्दकोश 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना, रनअवे। समिति मतलब संस्था, जिसे हम कम्युनिटी भी कहते हैं। सहमति, रजामंदी, एग्री। वरिष्ठ सबसे बड़ा, सीनियर। बरबस अपने आप ही, सेल्फ। ग्लानि, शर्म, सेम। रवाना हो गए, चले गए, वेंट अवे। अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। बातचीत कीजिए। क्या शैतानी से बच्चे कुछ सीखते हैं? इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। बच्चों की शैतानी पर माता पिता और शिक्षकों की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? शैतानी और रचनात्मकता के बीच कैसे संतुलन बनाया जा सकता है? तो इन सभी विषयों पर आपको क्या करनी है? चर्चा करनी है। इन सभी के आपको उत्तर देने हैं। पाठ के बारे में, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। दीनू काका हाथ में क्या लिए चल रहे थे? बंदूक, लाठी, खरबूजा या फिर छड़ी? तो हाथ में उनके क्या थी? लाठी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े थे तो लाठी से टेक टेक कर ही चलते थे। तो आप बी वाले गोले को अच्छे से रंगेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। पाठांश पढ़कर वाक्य पूरे कीजिए। डाकिया अपनी मस्ती में साइकिल चलाता हुआ चला आ रहा था। संयोग की बात थी कि उसने साइकिल भी ठीक बिल्लू के दरवाजे के आगे ही रोकी। बिल्लू को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था। उसने बिना कोई समय गवाए पास रखी रंग भरी बाल्टी डाकिये के ऊपर उड़ेल दी। अब यहाँ पे पहला रिक्त स्थान है। डाकिया अपनी मस्ती में डैश आ रहा था। तो वो कैसा आ रहा था? अपनी मस्ती में साइकिल चलाता हुआ आ रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। एक शब्दों में उत्तर लिखिए। चोपड़ा जी कौन थे? तो चोपड़ा जी जो थे वो उस कमेटी के सीनियर मेंबर थे। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दीनू काका ने मोहल्ले सुधार समिति में किसकी और क्या शायद शिकायत की? तो उन्होंने शिकायत की बिल्लू की। क्या शिकायत की? कि वो बहुत शैतान लड़का है और आते जाते लोगों को वो परेशान करता है। इसी प्रकार से बच्चों आप बाकी प्रश्नों का उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। पाठ से आगे की बात। क्या अपनी खुशी के लिए किसी को परेशान करना उचित है? बिल्कुल भी नहीं। त्योहार क्या संदेश देते हैं? तो त्योहार जो है वो भाईचारे का संदेश देते हैं, आपस में प्रेम भाव का संदेश देते हैं। त्योहार मनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो त्योहारों को हमें त्योहारों की मर्यादा में ही मनाना चाहिए। भाषा का खेल। रंगीन छपे शब्दों के वचन लिखिए। चिट्ठियां पूरी तरह से भीग गई। तो चिट्ठियां क्या है? यहाँ पे बहुवचन है। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी के रंगीन शब्दों का वचन लिखेंगे।
विराम चिन्ह लिखित भाषा में अलग अलग भावों को प्रकट करने, विशेष ध्यान स्थान पर बल देने, रुकने आदि के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ विराम चिन्हों को समझें। हिंदी में वाक्य की समाप्ति पर चिन्ह लगाया जाता है, पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे होली का दिन था, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। वाक्य में जहां थोड़ी देर के लिए रुका जाए या शब्दों को अलग अलग दिखाया जाए वहां अल्पविराम आता है, इसे अल्पविराम कहते हैं। जैसे आप सही कहते हैं, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। बिल्लू अब एक गंभीर समझदार बच्चा बन चुका था। जहां क्यों, कब, किसने, क्या, किसको आदि शब्दों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है वहां वाक्य के अंत में चिन्ह आता है, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे क्या विजय जी का यही घर है? आप कौन हैं? उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। क्यों काका कैसी रही? तो यहाँ पे क्यों आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो हम यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी के वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगा के इन्हें पूर्ण करेंगे। बच्चों की सभा, सोचकर बताओ ऐसी कोई शरारत जिसे करने के बाद आपको ग्लानि या पश्चाताप हुआ हो, कक्षा में सुनाइए। लिखकर बताओ, अपने प्रिय त्योहार पर एक अनुच्छेद लिखिए। संकेत बिंदु, मनाने का समय, कैसे मनाते हैं, प्रचलित कथा, त्योहार का महत्व। तो आपको बताना है कि आपका जो प्रिय त्योहार है वो कैसे मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको इस पे अनुच्छेद लिखना है। कैसे मनाएं त्योहार, इन त्योहारों में लोग क्या क्या करते हैं लिखिए। तो आपको बताना है कि लोग रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद और लोहड़ी पे क्या क्या करते हैं, कैसे इन त्योहारों को मनाते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।